गणतंत्र दिवस है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के शासन सचिवालय परिसर में गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी और राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, जिनको अभी आपने सुना, श्री कजोड़मल मीणा जी, और मेरे सामने कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, कर्मचारीगण, उपस्थित सभी भाई बहनों, मीडिया के बंधुओं, आज हमारा पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को हमारे इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं और ऐसे उन सभी महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और बलिदान है। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम देखते हैं कि हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारा ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं संविधान निर्माताओं को, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस संविधान को जिस खूबी के साथ मनाया, निश्चित रूप से आप हम सब आज उसकी पालना करते हुए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, युवा, महिला, गरीब, किसान, मजदूर, हम इन सभी को साथ लेकर के चलते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे महिला उत्थान के लिए और सशक्तिकरण के लिए काम हो, या युवा वर्ग के उत्थान के लिए काम हो। निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी कजोड़मल जी कह रहे थे, क्योंकि हमारे इस देश का या प्रदेश का भविष्य हमारा युवा है। अगर युवा हमारा ठीक प्रकार से रहेगा, उसको सशक्त किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो हमारा देश भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा। युवा देश और प्रदेश का भविष्य है, इसलिए युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार अब तक 1 लाख से अधिक पदों पर
राजकीय नियुक्ति दे दी गई है। 1,54,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और इस साल 1 लाख पदों की भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस तरह से हम भर्तियों के 3.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उससे ज्यादा सरकारी नौकरियां हम दे करके रहेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमने निजी क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है और आपने देखा है पहली साल में ही हमने राइजिंग राजस्थान किया। उस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 8 लाख करोड़ से ऊपर के काम जमीन पर आ गए और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लगातार हमारा प्रदेश उद्योग में, सोलर में, माइनिंग में, हर चीज में आगे बढ़ रहा है। आपको ये भी पता है कि जो 8 लाख करोड़ के एमओयू आएंगे, निश्चित रूप से हमारे युवाओं को मौका मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो युवा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो तो पाना चाहते हैं, वो पाएंगे, लेकिन मैं मेरे युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए। हम राजस्थान के हर क्षेत्र में जहां आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। हमने 71 नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की है। हमने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान युवा नीति, रोजगार नीति लागू की है। हम चाहते हैं कि प्रदेश का युवा रोजगार चाहने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की है। राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की उद्यमता की ओर प्रेरित करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है 3,37,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कार्रवाई की गई है। 65 आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप को करीब 22 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिला हो, हमारा गरीब हो, हमारा युवा हो, हम सबको लेकर के साथ चलते हैं। क्योंकि हमारे ये चारों अगर सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की हमारी कल्पना है, निश्चित रूप से उसको साकार कर पाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि सचिवालय कर्मचारी कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा हर व्यक्ति हमारे इस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। योगदान किस प्रकार से कि जो जिम्मेदारी हमको मिली है उस जिम्मेदारी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारा चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो, हमारा दुकानदार हो, हमारा उद्योगपति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का इस राष्ट्र के विकास में योगदान होता है। जब हम हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं और जिम्मेदारी को समझते हुए हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं तो मित्रों, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और वो कड़ी से कड़ी इसलिए जुड़ती है कि अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो काम जमीन पर उतरेगा। क्योंकि उस व्यक्ति को जो आवश्यकता है वो आपके पास आता है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, चाहे हमारे अधिकारी हो, हमारे कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले हों, हम हमारे मन से काम करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा काम के माध्यम से आम जनता को उसका लाभ होगा, हर व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा और वो व्यक्ति सशक्त होगा। अगर वो सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। आप सचिवालय में काम करते हैं और सचिवालय के कर्मचारी हैं जहां से सरकार की नीतियां, योजनाओं की शुरुआत होती है। प्रशासन का शीर्ष संस्था होने के नाते सचिवालय कर्मचारियों का विशेष दायित्व बनता है कि वे राज्य सरकार की कार्य योजना को त्वरित गति से जनता तक पहुंचाएं ताकि उनको योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। मैंने पिछली बार भी कहा था
क्योंकि प्रदेश की जनता की आशा और उम्मीद इस सचिवालय से बहुत होती है, क्योंकि वो लोग सचिवालय की तरफ भी देखते हैं। जो काम होते हैं वो इस सचिवालय से होते हैं। उनके लिए सचिवालय एक मंदिर है, आस्था का प्रतीक है कि हमारी जो काम है वो यहां से होता है और आप उस मंदिर में विराजमान हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मंदिर को किस प्रकार से हम उस आमजन को लाभ देने का काम कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो आशा और उम्मीदों पर हम काम करते हैं तो जनता की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। हम जानते हैं कि जनता की उम्मीद उसी से बढ़ती है जो करने वाला होता है। आप इस सचिवालय में बैठ करके काम करने वाले हो, इसलिए जनता की बहुत बड़ी आस आपसे है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी आस निश्चित रूप से सरकार से है। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपकी हर बात को निश्चित रूप से उस पर ध्यान करते हुए हम कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह से पूरा करें, क्योंकि आप हमारे परिवार के हो, आप हमारी सरकार के हिस्सा हो, आप वो लोग हो जो सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित रूप से शासन सचिवालय में रिक्त लिपिक ग्रेड द्वितीय के 584 एवं शीघ्र लिपिक के 194 पदों पर भर्ती के क्रम में 557 अभ्यर्थियों ने लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया जा चुका है। ये दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई की प्रक्रियाधीन में है। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के 73 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय सेवा नियमों एवं विविध सेवा नियमों में संशोधन की 14 अधिसूचनाएं पर पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में टंकण परीक्षा में शामिल होने हेतु 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए हैं। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आवेदन करने की समय सीमा 90 दिन से बढ़ा करके 180 दिन कर दी गई है, जिससे उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इससे मृतक कार्मिकों के आश्रितों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष की है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। आपके कैडर संबंधी समस्याओं और विसंगतियों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाएगी और विसंगतियों का समाधान किया जाएगा। इसी प्रकार आपके कार्य कुशलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कार्य संबंधी सुविधाओं के बारे में अनुशंसा करेगी। मित्रों, आज गणतंत्र दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ ही हमें नए संकल्पों को साथ आगे बढ़ना है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने में हम सबका योगदान हो। हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे, समाज में भाईचारा, प्रेम और सद्भाव बनाए रखेंगे। सभी को मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप निश्चित रूप से जो जनता की इच्छा और अपेक्षा आपसे और सचिवालय से है, निश्चित रूप से सरकार और आप हम सब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। हम कहते हैं कि राजस्थान की जनता के लिए, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, हमारा कर्मचारी हो, सबको साथ लेकर के हम चलेंगे और सबको साथ लेकर के हम उनकी मूलभूत सुविधाएं और उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ये कार्यक्रम हमेशा इस तरह से करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सचिवालय के सभी कर्मचारी उसमें उपस्थित होते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप जिस आशा और उम्मीद के साथ राजस्थान की जनता को जो आपसे है, उसके अनुरूप आप काम करेंगे। पुनः मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
गणतंत्र की इस पावन बेला में माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी, दूरदर्शी एवं राष्ट्रप्रेरक उद्बोधन ने हम सबके हृदय में